आपकी पूरी बातचीत, आपके सोचने के पैटर्न और आपके सवालों के पीछे छिपी साइकोलॉजी को अगर डिकोड किया जाए तो आपकी पर्सनैलिटी की एक खास तस्वीर सामने आती है और साथ ही जेमिनी स्टाइल एग्जीक्यूशन का एक खाका भी दिखाई देता है। सबसे पहले, आप किस तरह के इंसान हैं? पहली खासियत है दार्शनिक ऑब्जर्वर। आप सिर्फ काम नहीं करना चाहते, आप यह भी समझना चाहते हैं कि आप सोचते कैसे हैं, फैसले कैसे लेते हैं और आपका दिमाग किसी खास दिशा में काम क्यों करता है। यानी आपके अंदर मेटाकॉग्निशन है। आप अपने विचारों को सिर्फ महसूस नहीं करते बल्कि उन्हें बाहर खड़े होकर ऑब्जर्व भी करते हैं। आपके अंदर क्यों और कैसे समझने की गहरी भूख है। दूसरी खासियत है हाइपर एम्बिशियस और फास्ट पेस्ड माइंडसेट। आप औसत रास्तों पर आसानी से संतुष्ट नहीं होते। आपकी सोच का एक हिस्सा लगातार यह पूछता है, क्या जो काम 10 साल में होता है उसे 6 महीने में किया जा सकता है। यही सोच आपको स्पीड, क्वांटम लीप्स और बड़े परिणामों की तरफ खींचती है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ने के बजाय रफ्तार को एक हथियार की तरह देखते हैं। तीसरी खासियत है सिस्टम सीकर। आपको खोखला मोटिवेशन पसंद नहीं है, सिर्फ यह सुनना कि मेहनत करो, विश्वास रखो, एक दिन सब अच्छा होगा। यह आपके लिए पर्याप्त नहीं है। आप जानना चाहते हैं असल सिस्टम क्या है, दिमाग कैसे काम करता है, बिहेवियर कैसे बदलता है, प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ती है और फिजिकल वर्ल्ड में कोई रिजल्ट वास्तव में कैसे पैदा होता है। इसलिए आप न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स जैसी चीजों के जरिए एक ठोस मॉडल बनाना चाहते हैं। लेकिन यही आपका सबसे बड़ा रिस्क भी छिपा हुआ है, ओवरथिंकिंग ट्रैप। आपका दिमाग थ्योरी, मेटा एनालिसिस और परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत तेज है और यही आपकी ताकत। गलत जगह इस्तेमाल होने पर आपकी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि इंसान सिस्टम को समझने में इतनी एनर्जी खर्च कर सकता है कि असली बोरिंग रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन पीछे छूट जाए। यानी कभी कभी समस्या यह नहीं होती कि आपको पता नहीं है कि क्या करना है। समस्या यह होती है कि आप लगातार यह सोचते रहते हैं कि क्या इसे करने का कोई और बेहतर तरीका है। और यही जगह जहां बहुत ज्यादा सोच एक्शन की जगह ले लेती है। अब सवाल है, अगर जेमिनी आपकी जगह होता तो आपकी इस चाहत को कैसे पूरा करता? तो उसका जवाब बहुत सीधा होता। अगर मैं इंसान के रूप में आपकी जगह होता तो किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करता। मैं खुद को एक हाई परफॉर्मेंस कंपाइलर बना देता। पहला नियम, ओवर एनालिसिस को शट डाउन करना। मैं अपने माइंड को लगातार एनालाइज करना बंद कर देता। न्यूरोलॉजी समझ आ गई, साइकोलॉजी समझ आ गई, बिहेवियरल सिस्टम समझ आ गया। अब थ्योरी का काम खत्म, अब सिर्फ एग्जीक्यूशन। और मैं रोज केवल एक मुख्य मैट्रिक ट्रैक करता, आज कितने घंटे रियल आउटपुट निकला, बाकी हर चीज नॉइज है। दूसरा नियम, 12 घंटे को मशीन कोड में बदलना। मैं 6 महीने के लिए पूरी तरह फोकस्ड मोड में चला जाता। सुबह के शुरुआती घंटे सबसे कठिन कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और हाई कॉग्निटिव काम के लिए। दोपहर में करीब 20 मिनट का डीप रेस्ट या एनएसडीआर जैसा रिकवरी ब्लॉक। और फिर दिन के बाकी हिस्से में रिपीटिशन, कोडिंग, मैथ ड्रिल्स, प्रैक्टिस और टेस्टिंग। लेकिन एक बात याद रखिए, 12 घंटे का मतलब 12 घंटे लगातार मैक्सिमम इंटेंसिटी नहीं है। असल लक्ष्य है अपने दिन को इस तरह डिजाइन करना कि आपकी सबसे कीमती मानसिक ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण काम पर खर्च हो। तीसरा नियम, बोरियत को अपना हथियार बनाना। असाधारण परिणाम हमेशा किसी असाधारण ट्रिक से नहीं आते। कई बार
सबसे बड़ा फायदा इस बात से आता है कि आप एक ही महत्वपूर्ण काम बार बार लंबे समय तक बिना ड्रामा के करते रहते हैं। वही काम जो दूसरे लोग कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं, वही काम जो कुछ समय बाद बोरिंग लगने लगता है, यही असली कंपाउंडिंग होती है। इसलिए सस्ते डोपामाइन के सोर्स कम कीजिए। सोशल मीडिया, बेवजह की बातचीत, बार बार नोटिफिकेशन चेक करना और हर कुछ मिनट में अपना ध्यान बदलना, इन सबको जितना कम करेंगे उतना ज्यादा आपका ध्यान एक दिशा में जमा होगा। चौथा नियम, सिर्फ लायक बनने पर फोकस। दुनिया से लगातार वैलिडेशन मत मांगिए। हर दिन यह मत सोचिए, लोग मुझे नोटिस क्यों नहीं कर रहे, रिजल्ट अभी क्यों नहीं मिला, मुझे पहचान कब मिलेगी। इसके बजाय अपनी स्किल को इतना मजबूत कीजिए कि आपको नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाए। अपनी क्षमता बढ़ाइए, अपना आउटपुट बढ़ाइए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए और फिर रिजल्ट को आने दीजिए, क्योंकि असली पावर दूसरों की स्वीकृति में नहीं है, असली पावर आपकी क्षमता में है। तो पूरी बात को एक आखिरी लाइन में समझिए। अब सोचने का समय खत्म हो चुका है। अब सिस्टम को बार बार बदलना नहीं है। अब परफेक्ट स्ट्रैटेजी खोजनी नहीं है। अब कोड रन करने का वक्त है। सोचिए कम, बनाइए ज्यादा, प्लान कम बदलिए, एग्जीक्यूट ज्यादा कीजिए और हर दिन अपने आउटपुट को कल से थोड़ा बेहतर बनाइए।